हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल में। तो बच्चों, पिछली वीडियो में क्लास 5th मैथ्स के चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर पहले उसे देख लें। यहाँ पे हम आज की इस क्लास में गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर का फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। 12 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में किस किस तरह के लिख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं जहाँ पे ब्लू कलर्स में बॉल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा है, यहाँ पे 12 बॉल्स है यहाँ पे ब्लू कलर के, और सभी बॉल्स यहाँ पे अलग अलग है, सिंगल है, यानी कि 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे बॉल्स दिए हुए हैं जो 2 के पेयर में है, और यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है 6 की, 1 2 3 4 5 6 की ग्रुपिंग हुई है, और सभी 2 के पेयर्स में है, इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा 2 6 जा 12। यहाँ पे भी सभी बॉल्स जो हैं वो 3 के ग्रुप में है, और यहाँ पे 3 के पेयर्स में है, और यहाँ पे 4 ग्रुप बने हुए हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 4 जा हो जाएगा 12। यहाँ पे भी 4 पेयर्स दिए हुए हैं बॉल्स के, और 3 ग्रुपिंग हुई है, 3 की ग्रुपिंग हुई है, तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 4 3 जा 12। फिर यहाँ पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं जिसमें से 6 पेयर दिख रहे हैं बॉल्स के, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 2 जा हो जाएगा 12। फिर हम इन बॉल्स को और किसी तरीके से लिख सकते हैं, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 1 जा हो जाएगा 12। क्या तुम वह संख्याएं बता सकते हो जिनका 12 में भाग देने पर शेष 0 बचता है? उन संख्याओं को यहाँ पे लिखना है। कैन यू राइट द नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइडेड 12 एंड लीव नो रिमाइंडर्स? यानी कि हमें ऐसे नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं जो 12 को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर उसका 0 बचे। तो यहाँ पे कौन से नंबर हो जाएंगे? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 और भी जितने भी नंबर्स है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा यहाँ पे 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। इस तरीके से 12 क्या निकलेंगे, यहाँ पे मल्टीपल्स निकलेंगे। यह सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाती है। ऑल दिस नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 12। किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है। दिस नंबर आर नोन एज फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इफ दे कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर्स। किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए ऐसे नंबर्स वहाँ पे हमें मिलेंगे जो उस नंबर को पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वही नंबर्स उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। तो नीचे लिखी संख्याओं के हमें गुणनखंड पता करने हैं। तो 6 के यहाँ पे गुणनखंड दिए हुए हैं 1 2 3 6। तो किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही, 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा। उसके बाद 6 यहाँ पे 6 को यहाँ पे डिवाइड करेगा 2, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3 भी डिवाइड करेगा, फिर आएगा 6। तो इसके बाद और भी कोई नंबर नहीं है जो 6 को क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से 8 के यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं। तो 8 को यहाँ पे डिवाइड करेगा 1, 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 8। इसके बाद और भी कोई नंबर नहीं है जो 8 को डिवाइड करेंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से 12 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, 5 नहीं होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 6, 6 के बाद आता है 7 8 9 10 11, फिर क्या आ गया यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 12। तो 12 तक यहाँ पे क्या आ गया, 12 के फैक्टर्स हो गए। ये सभी नंबर्स क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। इसी तरीके से 15 के फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद आएगा यहाँ पे 3, 3 के बाद आएगा यहाँ पे 5, 5 के बाद इसमें
6 से भी नहीं डिवाइड होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर ये किससे डिवाइड होगा? 15 से। तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे? 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे। दी गई संख्याओं में 1, 2, 3 से लेकर और भी जितने भी नंबर्स हैं उनका भाग देकर भी तुम गुणनखंड पता कर सकते हो। जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए वह दी गई संख्या के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड होंगे। यानी कि अगर वो नंबर्स उसे पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर्स क्या हो जाएंगे? उस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। ये हिंदी में है, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसे सॉल्व करना है। कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, और यहाँ पे कारण भी बताना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 और 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पे दिया है क्योंकि 8 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और शेष क्या बचता है? 2 बचता है। तो 3 क्या है? 8 का गुणनखंड है, तो वो क्या है? नहीं है, गलत है, क्योंकि 8 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता और शेष यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो फैक्टर किसे बोलते हैं? जो पूरे तरीके से डिवाइड कर दे और उसमें रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। लेकिन यहाँ पे ना इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, जबकि रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 36 का गुणनखंड 6 है। तो ये क्या है? यहाँ पे कथन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही। 6 के टेबल में 36 आता है, 6 6 36 करके। तो यहाँ पे 6 क्या कर देगा? 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे क्योंकि 36 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेष 0 बचता है। शेष यहाँ पे 0 बचता है। सेकंड है 8 का गुणनखंड 8 है। तो यहाँ पे ये 8 क्या हो जाएगा? 8 का गुणनखंड हो जाएगा। तो हाँ, यह कथन क्या है? सही है। तो इसका रीज़न लिखेंगे क्योंकि 8 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है और शेष 0 बचता है। थर्ड है 12 का अपवर्तक 5 है। यहाँ पे बताना है कि 12 का यहाँ पे फैक्टर 5 होगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे रीज़न देंगे क्योंकि 12 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और शेष यहाँ पे बचेगा। अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? शेष यहाँ पे 2 बचता है। जब हम 12 को 12 से माइनस करेंगे, 12 को 10 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। फोर्थ है 25 का गुणनखंड 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि 7 के टेबल में 25 नहीं आता। तो हम इसका रीज़न देंगे क्योंकि 25 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है और शेष, जब हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 25 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 7 में जाएगा वो 7 3 ज़ा 21 और 25 को 21 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है
नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर्स हो जाएगा 1 और 2, 3 का फैक्टर हो जाएगा 1 और 3, 4 का फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4, 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 और 5, 8 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 4 और 8, 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 6 और 12। इसी तरीके से 7 के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे 1 और 7। नेक्स्ट है, वह संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड हो। ऐसे नंबर लिखना है जो सभी नंबर्स के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 1। 1 क्या करेगा, सभी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। सेकंड है, क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो खुद का गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो क्या हो जाएगा, खुद का फैक्टर नहीं होगा। तो सभी नंबर्स क्या करेंगे, खुद को एक बार डिवाइड तो करेंगे ही। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो आंसर यहाँ पे लिख देंगे नहीं। वे संख्याएं लिखो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे जिनके 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो हो जाएगा 2 3 5 7। इसी तरीके से और भी कोई नंबर आते हैं तो उन्हें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर कर देंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।